हेलो गाइस, मैं कुलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल यूपी एग्ज़ाम में। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को, जो हम आर ओ के लिए देख रहे हैं, जो बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं। तो हमने 100 क्वेश्चन कर दिए हैं। तो अगर अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप ऊपर आई बटन में जाके या डिस्क्रिप्शन लिंक में भी जाके आप उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और उन क्वेश्चन को देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखते हैं अपने क्वेश्चन को कि केंद्रीय बजट 2021 में किसानों को सोलर पैनल से जुड़े कितने पंप सेट दिए जाएंगे। ये क्वेश्चन पुराना है, तो आप उससे कोई टेंशन मत लीजिएगा। तो देखते हैं क्या है कि 20 लाख, 40 लाख, 60 लाख और 10 लाख। तो ये हमारा सही है, ऑप्शन ए 20 लाख है। ठीक है, ये पीएम कुसुम योजना के तहत दिए गए थे। पीएम कुसुम योजना के तहत 20 लाख किसानों को सौर पंप लगाने में मदद किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि हाल ही में सुर्खियों में रही चंबा सुरंग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है। चंबा सुरंग ऑप्शन बी उत्तराखंड में है। ठीक है, चंबा सुरंग करीब 12,000 करोड़ लागत से एक चार धाम परियोजना का हिस्सा है। चार धाम परियोजना क्या है, यानी कि इसमें सभी मौसमों में गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री और बद्रीनाथ तक पहुंचने के लिए एक मार्ग बनाया जा रहा है, सड़क बनाई जा रही है, और यही है आपका। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि चार धाम परियोजना का कार्य किस राजमार्ग पर चल रहा है। NH94, NH14, NH121, NH7। तो ये हमारा है NH94 पर इसका कार्य चल रहा है। और ये किसके द्वारा हो रहा है, ये BRO के द्वारा हो रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चर्चा में रही पुंटियस सेंक्टस किसकी प्रजाति है। घोंघे की, मच्छर की, बिल्ली की या मछली की। तो ये है हमारा ऑप्शन सी, मछली की एक प्रजाति है। ठीक है, दुनिया भर में मछलियों की 28,500 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि हाल ही के दिनों में ओपन स्काई ट्रीटी सुर्खियों में रही, कौन सा इसका देश इसका सदस्य नहीं है। तो बताइए फटाफट, कमेंट बॉक्स में बताइए। अमेरिका, रूस, कनाडा, भारत। तो इसका है ऑप्शन डी भारत। भारत जो है इस संधि में शामिल नहीं है। ठीक है, आखिर ये हुआ क्या है, यह संधि सदस्य देशों को एक दूसरे देशों की सीमाओं में सैन्य गतिविधियों की जांच के लिए और निगरानी और उड़ानों की अनुमति देने के लिए है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे कि 16 दिसंबर 2019 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के अंतर्गत वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसका देखते हैं 109, 112, 110 और 95वां। तो ये हमारा हो जाएगा 112वां स्थान है। 16 दिसंबर 2019 को जो विश्व आर्थिक मंच, यानी कि जिसे हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF के नाम से भी जानते हैं, WEF, उसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई थी और यहाँ पे 112वां इसका स्थान था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि दिसंबर 2019 को राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई। तो यह है नई दिल्ली, हरिद्वार, कानपुर और लखनऊ। तो यह है ऑप्शन सी कानपुर में है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, PM नरेंद्र मोदी जी ने की थी। ठीक है, और इसमें क्या किया गया था, इसमें जो गंगा और उसकी सहायक नदियों के प्रदूषण के लिए उसका कायाकल्प करने के लिए इसका उत्तरदायित्व जो था वो सौंपा गया था, किसे, राष्ट्रीय गंगा परिषद को सौंपा गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विश्व में सर्वाधिक डायस्पोरा वाला देश कौन सा है। तो इसका ऑप्शन है भारत, चीन, अमेरिका और पाकिस्तान। तो ये हमारा है भारत। ठीक है गाइज, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे
इस सही कथन का चुनाव कीजिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र NHSRC को WHO के सहयोगी केंद्र के रूप में पुनर्नामित किया जाएगा। इसकी घोषणा महिला और बाल विकास मंत्रालय ने की। NHSRC की स्थापना 2006 में हुई थी। यह राज्यों को नीति निर्माण, राजनीति विकास में सहायता प्रदान करता है। तो चलिए देखते हैं इसका कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसका है कि ऑप्शन बी, क्योंकि इसका पहला सहयोगी के रूप में नामित किया गया था। ठीक है, पुराना क्वेश्चन है और इसकी स्थापना भी 2006 में हुई थी और यह राज्यों को नीति निर्माण, रणनीति विकास कार्य में भी सहायता प्रदान करता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कि ओपन स्काई ट्रीटी के संबंध में सही कथन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि ओपन स्काई ट्रीटी के संबंध में सही कथन है। अमेरिका ने इससे अलग होने की घोषणा की है। ठीक है, इस संधि में कुल 35 देश शामिल हैं, ये भी ठीक है। यह संधि हवाई निगरानी से संबंधित है, ये भी ठीक है। तो यानी कि इसका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि 30 दिसंबर 2019 को वन रिपोर्ट 2019 की स्थिति जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार वन आवरण की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? तो यह है आपका ऑप्शन डी, यानी कि कर्नाटका। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि जैसे लंबा किसी वस्तु से संबंध है, उसी तरह तीव्र संबंध है निम्न में से किससे? अब ये क्वेश्चन आपके रीजनिंग टाइप के आ गए हैं, जो कि आपके आरओ में 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं, जिस प्रकार लंबा किसी वस्तु को मापने से संबंधित होता है, उसी प्रकार जो तीव्रता है, तीव्र, इसका संबंध ध्वनि से होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑप्शन 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन अलग है? मंगल, बृहस्पति, बुध और अपोलो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आप देखिए, मंगल क्या है? एक ग्रह है, बृहस्पति भी एक ग्रह है, बुध भी एक ग्रह है, लेकिन अपोलो क्या है? अपोलो एक कृत्रिम उपग्रह है। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह है, इसलिए यह अलग हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित क्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। गाइस, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपके एग्जाम के लिए और इस टाइप के क्वेश्चन आरओ में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि रीजनिंग पे थोड़ा सा और डेडिकेटेड होकर वीडियो बनाया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हम रीजनिंग की अलग से एक प्लेलिस्ट चालू कर देंगे। देखते हैं इसमें कैसे इस क्वेश्चन को किया गया है कि क्या लिखा हुआ है? 3, 5, 5, 19, 7, 41 और 9। तो इसमें क्या हो सकता है यहाँ पे देखते हैं। इसमें जो फॉलो किया गया है 3 और 5, देखते हैं क्या है। अगर यहाँ पे हम किया जाए 3 का स्क्वायर माइनस 5, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 9 माइनस 4 यानी कि 4। तो ये आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। 5 और 19 में अगर करते हैं तो 5 का स्क्वायर माइनस 19, तो 25 माइनस 19 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पे 6 आ रहा है। 7 और 41 में अगर 7 का स्क्वायर माइनस 41 किया जाए तो कितना हो जाएगा? 49 माइनस 41 यानी कि एक 8 हो जाएगा। तो जब यहाँ पे 4 आया, यहाँ 6 आया, यहाँ 8 आया, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। तो 10 कैसे होगा? जब 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 81। अब 81 में हम कितना माइनस करें कि 10 आ जाए? तो 71 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है गाइज, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में लुप्त अक्षर क्रम से है। तो गाइज, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं जिनमें आपको ये भरना होता है। तो इसमें देखिए, इसमें एक सिंपल सा ट्रिक होती है कि पहले आप पूरे इन वर्ड्स को काउंट कर लीजिए। कितना है? देखिए, 4, 4, 12 है। तो अगर 12 है तो यहाँ पे या तो ये 3, 3 के आपके बॉक्स बनेंगे या फिर 4, 4 के बनेंगे। ठीक है, तो अब चलिए इनको देख लेते हैं कैसे होगा। इसको अगर हम पहले 4, 4 का देखते हैं कि 4, 4 की पॉसिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, ये 4, उसके बाद में ये 4। देखिए, आपका सी बी लास्ट में आ रहा है, सी बी आ रहा है, तो यहाँ भी सी बी ही आएगा। ठीक है, तो इस वाले को हम रख के देखते हैं, ये हमको देखने में ज़्यादा बेहतर लग रहा है। तो सीरीज क्या हो जाएगी? ए बी सी बी। ठीक है, देखिए यहाँ पे सी बी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? फिर ए बी सी बी हो जाएगा,
फिर क्या हो जाएगा, फिर ए बी सी बी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन सी इज परफेक्ट। तो आज के लिए गाइस इतना ही। अगर आप लोग चाहते हैं कि रीजनिंग के लिए अलग से एक बनाया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस, बाय बाय।